नमस्कार दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम लोग दिव्या भारती के जीवन और उनकी मौत कैसे हुई इस रहस्य के बारे में जानेंगे। दिव्या भारती भारतीय सिनेमा की एक चमकती हुई सितारा, जिनकी जिंदगी और मौत एक रहस्य बनी हुई है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था और उन्होंने 1990 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उन्होंने कम समय में ही अपनी अद्वितीय अभिनय प्रतिभा से लाखों दिलों को जीत लिया था। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था और माता का नाम मीता भारती। दिव्या का परिवार पंजाबी था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के मैनेकजी कॉपर हाई स्कूल से पूरी की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। 1988 में जब वह केवल 14 साल की थीं, उन्हें एक फिल्म में काम करने का अवसर मिला। हालांकि फिल्म नहीं बनी, लेकिन उनके हुनर को नोटिस किया गया और उन्हें जल्द ही तेलुगु फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। उनकी पहली तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा 1990 थी, जो बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया और फिर बॉलीवुड की ओर रुख किया। 1992 में दिव्या भारती ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा थी। फिल्म का गीत सात समुंदर पार बहुत ही लोकप्रिय हुआ और दिव्या भारती रातों रात एक स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे शोला और शबन, दीवाना, बलवान, दिल का क्या कसूर, दुश्मन जमाना और गीत। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना ली और बॉलीवुड की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में से एक बन गयी। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी की। उनकी शादी और निजी जीवन हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहा। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। उनकी मौत मुंबई के वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट्स में हुई थी, जहां से वे अपनी फ्लैट की 5वीं मंजिल से गिर गई थीं। उनकी उम्र केवल 19 साल थी। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और उनके फैंस को गहरा धक्का पहुंचाया। दिव्या भारती की मौत के कई कारण बताए गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि कुछ का कहना है कि यह आत्महत्या थी। पुलिस जांच में भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला और मामला अंततः बंद कर दिया गया। उनकी मौत के पीछे कई तरह की अफवाहें और साजिश के सिद्धांत भी सामने आए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया। पहला, दुर्घटना। कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या भारती शराब के नशे में थीं और उन्होंने संतुलन खो दिया, जिससे वे नीचे गिर गईं। यह तर्क दिया जाता है कि उनकी बालकनी की रेलिंग काफी नीची थी और वे गलती से गिर गईं। दूसरा, आत्महत्या। कुछ लोग मानते हैं कि दिव्या भारती अपनी निजी जिंदगी और करियर को लेकर तनाव में थीं और उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तीसरा, साजिश। कुछ सिद्धांतों के अनुसार दिव्या भारती की मौत के पीछे कोई साजिश थी। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत एक सुनियोजित हत्या थी। इसके पीछे के कारण अभी भी अज्ञात हैं। दिव्या भारती का अंतिम संस्कार 7 अप्रैल 1993 को मुंबई में किया गया था। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और उनके चाहने वाले शामिल हुए थे। उनकी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया था और उनके फैंस ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। दिव्या भारती की मौत के बाद भी उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं और उनकी अदाकारी की तारीफ होती रही। उनकी अधूरी फिल्मों को पूरा कर रिलीज किया गया और वे हिट साबित हुईं। दिव्या भारती की अभिनय क्षमता, उनकी खूबसूरती और उनकी मासूमियत आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे आज भी अपने फैंस के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। दिव्या भारती का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जो दिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके जीवन की दुखद समाप्ति ने हमें यह भी सिखाया कि जिंदगी अनिश्चित होती है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। दिव्या भारती की मौत के कारण चाहे जो भी रहे हों, उनकी अदाकारी और उनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा भारतीय सिनेमा के चमकते सितारों में से एक रहेंगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।